अमित ऑटो चलावत रहले ह। एक दिन बहुत काम होए के वजह से रात के 12 बज गए रहे। अमित घर वापस जात रहले ह, तबे रास्ता में अमित के एगो सुंदर लड़की दिखाई देहलस। रुका रुका भैया, रुका। अरे मैडम, रहुआ इतना रात के ई सुनसान जंगल में का करत आनी? भैया, हमें जगह केहू के जानी नहीं ना, यहाँ पर नया आयल बानी। कहाँ जाए के बा रहुआ के? ऊ ओकरा के एक पर्ची दे के कहली ह। हमरा के ई पता पर जाए के बा। ठीक बा मैडम। अमित अपन ऑटो चलावते रहल कि ओकर ध्यान शीशा पे गईल। शीशा में रूपा के असली चेहरा दिखात रहल ह। रूपा एगो चुड़ैल रही। हे भगवान, ई का मुसीबत आ गईल बा। ई लड़की तो एगो चुड़ैल बा। भगवान हमार रक्षा करी, हमरा के बचा ली। भैया बस ऑटो रोक दी, हमरा यहाँ जाए के बा। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितना पैसा भइल? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो के पूरा तेजी से भगा के अपना घर वापस जात रहले ह। बिना खाए पिए अमित सो गईल। सवेरे जब उठले ह। रात के का भइल रहे जी? भूत देख ले रहनी का? तोरा कैसे पता? अरे हम तो मजाक करत रहनी। आप सीधा आईनी और कुछ बोलनी भी ना, खाना भी ना खैनी और बस जाके सूत गईनी। हमरा कुछ याद नहीं के। अमित और कमला आपस में बात करत रहले ह कि तबे रूपा दरवाजा खटखटावली। का हम अंदर आ सकेनी? रूपा के देख के अमित के पसीना छूटे लागल। आई, अंदर आई। आई, ई मोहल्ला में हम नया बानी। भैया कल हमरा से पैसा ले ले ही वहाँ से चल गए रहले। कोनो बात नहीं के। का भइल रहे जी? आपके इतना पसीना काहे छूट रहल बा? गर्मी बहुत ज्यादा बा ना, शायद यही से। हाँ। रूपा पैसे देके चल गईली। अमित और कमला आपस में बात करे लगले। आपके तबीयत ठीक बा ना? तू लड़की से दूर रहा, यही में हमने के भलाई है। अरे ई का बोल रहल बानी जी आप? अमित काम करे चल जाला। कमला रूपा से मिले चल गईली। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, हम सोचनी तू नया आयल बाड़ू, अकेले सामान के व्यवस्था ना कर पैबू, ऐसे हम यहाँ तार मदद करे खातिर चल आईनी। बहुत अच्छा कहनी। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम कमला बा। और तोहार? हमार नाम रूपा बा। वैसे भैया बहुत अच्छा बानी, वो रात में हमार मदद कैले रहनी। रूपा नाम बहुते बढ़िया बा। कौनो चीज के मदद के जरूरत होके तो हमरा जरूर बताइया। कमला के ओजा बहुत अजीब गंध महसूस होला और वो घरे आ जावेली। रात हो जाला। अमित और कमला सोवत रहले ह। तबे कमला के अजीब सा डरावना आवाज सुनाई देहलस। कमला खिड़की के भरे झांक के देखली ह तो ओकरा चुड़ैल दिखाई देहलस। चुड़ैल ना छोड़ब। उठी जी, अजी उठी, देखी ना बाहर के बा। चुड़ैल हमरा पता रहे ये होई। अब केहू ना बची, हमने सब मारा जाब। का? आपके पता रहे? हाँ? कुछ ना, चुपचाप सो जा। दोनों सो जाले। सवेरे उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करे खातिर चल जाला। सरदार के साथ अमित के दोस्त सुमित भी रहल ह। अमित का बात बा, तू बहुत डरान बाड़ा। सरदार जी, हमने की कुछ करे के पड़ी। का भइल बा? पहले बताइबा तब ना। हमने के मोहल्ले में चुड़ैल रहेली। काल रात हम और हमार पत्नी कमला दोनों वो चुड़ैल के देखनी हा। चुड़ैल कुछ बोलत रहली। हाँ, कहली रात में जिकरा देख ले ओकरा के छोड़ब ना। तू जरूर कोनो सपना देख ले बड़ा। अरे हमनी के मोहल्ला में कोनो चुड़ैल नहीं खे। सरदार वजह से चल जाला। अमित और सुमित
आपस में बात करे लगले। अमित, हमनी के मोहल्ला में एगो नया लड़की आयल बिया, बहुत सुंदर बाड़ी, वो हमरा तो बहुत पसंद बा। सुमित, तू दूर रही है उ लड़की से। का भइल, ऐसे काहे बोला ताड़ा? कहीं के उहे लड़की चुड़ैल है, तू गजब के मजाक करेला। मत कर विश्वास हमरा बात के, एक दिन पछतावा लोग। एक दिन सरदार रास्ता से जात रहल ह, त सामने से रूपा के औते देख रुक जाला। तो तू ही बाड़ू नई लड़की? हाँ, बाकी आपके बानी? हम ई मोहल्ला के सरदार बानी। अच्छा, त आप बानी सरदार जी। रउआ के कोनो प्रकार के मदद चाहिए तो हमरा बता दिहा। मदद? ओ त तहरा के चाही हो कि आज। कुछ कहनी रउआ? कुछ ना, आज रात आप हमरा घर आई खाना खाए खातिर। रात हो गई रहे। अमित और ओकर पत्नी कमला सो नइखे पौलन। वो दोनों के अजीब अजीब सा आवाज सुनाई देवे लागल। तबे अमित के बाहर सरदार दिखाई देवेला। ई सरदार अकेला इतना राती के बाहर का करता? होई कुछ काम करे दी ना ओकरा के। आज सरदार चुड़ैल के हाथे से ना बची। तबे रूपा सरदार के पास आवेली। अभी रूपा सरदार के पास कहे गइल बाड़ी? उहे वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाली। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल बाड़ी। कमला छुप कर देखत रहली ह। तबे चुड़ैल सरदार के गला पकड़ के हवा में उठा देवेली। तोहार इतना हिम्मत कि तू हमार सामने आईबा? हमरा माफ कर दे, हमरा से गलती हो गई, हमरा जाए दा। हम तहरा के छोड़ देब हमेशा हमेशा खातिर। चुड़ैल सरदार के खून चूस चूस के मार देवेली। ये सब देख अमित और कमला बहुत डरा गईले। सवेरे दोनों आपस में बात करे लगले। अब हमनी लोगन के का होगी? रूपा ऐसे ही हमनी सबके एक एक करके मार दिए जी। अब भगवान ही बचाई हम सबके। हमनी लोग ना इस जगह के हमेशा खातिर छोड़ के चल जाता नहीं। हाँ, ये ठीक रही। हम आज कुछ पैसा उधार लेके आवता नहीं, काल हमनी के ही मोहल्ला छोड़ के हमेशा खातिर चल जाए। अमित काम खातिर चल जाला। कमला घर में अकेली रहली है। तबे रूपा आवेली। हमार घर में चीनी खत्म हो गइल बा, का तनी सा चीनी मिली? जी चुड़ैल हमरा के मारिए दी, हमार खून पी जाई। दीदी, दीदी, कौन सोच में पड़ गई नहीं आप? कुछ न रूपा। का चाहिए तारा के? तनी सा चीनी चाहत रहे। हाँ, अभी लेके आता नहीं। हाँ, अभी लेके आता नहीं। कमला रूपा के चीनी दे देली। रूपा चल गईली। रात बहुत हो गई रहे। अमित ऑटो लेके घरे जात रहले ह। आज भी बहुत रात हो गई। वो चुड़ैल के हाथ में हम पड़ गई ने तो जिंदा ना बचे। तबे अमित के सुमित दिखाई देला। अमित ऑटो रोक देहलस। अमित कुछ बोले वाला रहल, ओकरा पहले अमित के रूपा देखा गई। हे भगवान, ई त चुड़ैल रूपा बा। आज ही हमरा दोस्त सुमित के ना छोड़ी। हम सुमित के मना कैल रहनी हा, उ हमार बात नहीं के सुनलस। कुछ होके हमरा ओकरा बचावे के पड़ी। अमित उ दोनों के पीछे जावे लागल। तबे अमित के दोनों के बात सुनाई देवे लागल और अमित चुप के सुने लागल। रूपा, तू बहुत सुंदर बाड़ू। सुंदर? और हम? ई कहकर रूपा चुड़ैल बन जावेली। चुड़ैल, अब कैसन लगनी हम तहरा के? हाँ? बानी ना सुंदर, बानी ना सुंदर। हमरा छोड़ दे, बचावा, केहू बचावा हमरा के। अमित कुछ कर सकेला ओकरा पहले ही
चुड़ैल सुमित के गला तोड़ देहलस और ओकर खून पिए लागल। अमित ई कुल देख के डर के मारे जल्दी से ऑटो लेके घर चल गई। का भइल जी, इतना देर कहाँ कर देहनी? हाँ, और इतना डराल काहे बानी आप? कमला, वो चुड़ैल ने सुमित के हमरा सामने मार दिलस। हम वहीं रहे, सब देखत रहनी, लेकिन कुछ न कर पैनी। का? सुमित के मार देहली चुड़ैल? हाँ, अभी चुड़ैल के कुछ करे के पड़ी, ना तो हमनी लोगों में से केहू के जिंदा ना बची। हाँ, मेरे को बाबा की जाना तानी, वो हमनी के मदद जरूर करी है। अमित और कमला सवेर होते ही बाबा के पास चल गईलन और बाबा के पूरा घटना के बारे में बतावलन। बेटा, हम तोरा दोस्तन के तो वापस नहीं खिलाई सकीत, लेकिन वो चुड़ैल के तो हम छोड़ब ना। अब एको जान न जाई। बाबा, कृपया कुछ करी, एकर समाधान बा। हम जोन बोले तू लोग उतना खाली कई के रखी हा। हम कल तोहरा घर आएब। रहुआ बताई हमने के का करे के बा? बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा कई के रखी हा और केहू से जिन बताई हा कि ई कुल हम कहले बानी तोहरा के करे खातिर। अमित कमला घर वापस आ जाले। जैसे बाबा बतवले रहले वैसे ही अमित बहुत सारा लकड़ियन के इकट्ठा क के रख देहलस। शाम हो जाली, फिर बाबा हो जा आले। नमस्कार बाबा। सदा खुश रह बेटवा। लकड़ियन के इंतजाम हो गईल? जी बाबा, हो गईल। रात हो गईल। बाबा पूजा करे लगलन। तबे रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आ गईल। के करे तेरा हिम्मत जे हमरा के बुलेलस, आज हम ओकर खून पी जाएब। हमार हिम्मत भइल। आज तोहार आखिरी दिन बा, तब बतावा तोहार कोनो आखिरी इच्छा बा? हाँ, तोहार खून पिए के बा। अमित, लकड़ियन में आग लगावा। अमित लकड़ियन में आग लगा देवेला। बाबा मंत्र पढ़े लगले। चुड़ैल जैसे ही बाबा के मारे खातिर कोशिश कर ली, बाबा चुड़ैल के आग में धक्का दे देलन और चुड़ैल आग में जल कर मर गईली। अब ई चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कबो न आई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ऊ दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कबो न आयल। अमित और कमला खुशी खुशी रहे लगलन। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला।
अरे ये गाड़िया बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमनी के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से ऊ तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसन लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे, वरना सब मर जाइए। ऊ इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेवल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेता नहीं, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेता नहीं। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे? लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो?
वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मोहे से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओजा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डेरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्ला बताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओजा से भागे लगल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यूं है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओजा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले होगी। I'm sure। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओजा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओजा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करे नी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल हा। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू। हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खेपौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली।
ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। कहा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल चुड़ैल बाबा, चुड़ैल चुड़ैल, हमरा के ज्यादा, हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जाए लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। एक गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहले बानी, जौनु चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज एजा से चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा, उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाके होखी। ठीक बा, चली। मेघा नाखुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली। उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन की ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लगल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना दई चुड़ैल हमरा के मार डाली, हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गई। तू लाल रंग पहन के काहे आइल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से, ना तई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी। हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले, तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई होकर रहल बा।
गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होखे लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टुकड़ा हो गए और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में 2 गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में 2 टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल, ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जौन उम्र में 20 साल के रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करत ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीजा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, बचावा हमरा के। पर
ओइजा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लागल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अन्नू के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रहा। अन्नू के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तेरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने एजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहल बा। बहुत डर लगता। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गयल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? ओ सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई। रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वहीं से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि होका रहल बा। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के उ सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लड़कियन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरल। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी की गर्मी लड़कियन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली। पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होकत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां चले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी। बचावा! बचावा! केहू बा! केहू बा! बचावा! चुड़ैल जोर से हंसत रहली।
कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहनी। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गई। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। ऐजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होखे। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल?
का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में ऊ गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से ऊ गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़त देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया ऊ दोनों के कमरा में आ गई। ऊ अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और ऊ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही ऊ छत तक पहुंचले, गुड़िया ऊ दोनों के छोड़ देलस और ऊ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और ऊ रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई।